सोचिए, अगर एक दिन दुनिया परमाणु युद्ध की आग में जल उठे तो क्या होगा? क्या इंसानियत के लिए कोई भी उम्मीद बाकी बचेगी? आज हम इसी बहुत ही गंभीर सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि कौन सी वो जगहें हैं जो शायद इस महाविनाश से बच सकती हैं। चलिए, साथ मिलकर उन आखिरी उम्मीदों को ढूंढते हैं जो इस अंधेरे में शायद कहीं चमक रही हों। जरा तसव्वुर कीजिए इस बात का कि एक सुबह नींद खुले और खिड़की के बाहर सूरज की किरणें नहीं, बल्कि एक ऐसी चकाचौंध कर देने वाली रोशनी हो जिसे बर्दाश्त करना नामुमकिन है। ये रोशनी है एक परमाणु बम के धमाके की, एक ऐसी चमक जो आने वाले हर लम्हे को हमेशा के लिए बदलने वाली है। और फिर दुनिया खत्म हो जाती है। जब दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें आपस में भिड़ती हैं तो शहर पलक झपकते ही राख के ढेर बन जाते हैं। वो सभ्यता जिसे बनाने में हमें हजारों साल लगे, वो बस कुछ ही पलों में तबाह हो जाती है। लेकिन इस पूरी तबाही और बर्बादी के बाद भी क्या जिंदगी चल सकती है? क्या वाकई दुनिया में कोई ऐसी जगह बची होगी जहां इंसानियत को एक और मौका मिल सके? तो देखिए, परमाणु युद्ध का मतलब सिर्फ वो पहला धमाका और उसकी तबाही नहीं है। नहीं, असली खतरा जो बहुत लंबे समय तक बना रहता है वो तो उसके बाद शुरू होता है। वैज्ञानिक इसे न्यूक्लियर विंटर कहते हैं, मतलब परमाणु शीतकाल। होता क्या है कि धमाकों से इतनी धूल और धुआं उठता है कि वो आसमान में एक मोटी चादर की तरह फैल जाता है। एक ऐसी चादर जो सूरज की रोशनी को जमीन तक आने ही नहीं देती। और यकीन मानिए, यही असली कातिल है। और इसका नतीजा ये होगा कि पूरी दुनिया का औसत तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। सोचिए जरा, सारी फसलें खत्म हो जाएंगी, धरती पूरी तरह बंजर हो जाएगी और इंसानियत भूख से तड़पेगी। तो इस नए हिमयुग में, इस बर्फीली दुनिया में बचने का मौका सिर्फ उन्हीं देशों के पास होगा जो दुनिया के बाकी हिस्सों से बिल्कुल कटे हुए हैं, एकदम अलग थलग। तो सवाल ये है कि वो कौन सी जगह हैं, कौन से ऐसे ठिकाने हैं जहां जिंदगी बच सकती है। चलिए देखते हैं ऐसी 5 जगहों को जो इस महाविनाश से शायद बच निकलें। तो हमारी लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है आइसलैंड का। नॉर्थ अटलांटिक में ये जो छोटा सा द्वीप है, ये बचने का एक बहुत मजबूत दावेदार माना जाता है। अब सवाल है, आइसलैंड ही क्यों? पहली वजह तो ये कि ये इतना दूर है कि किसी भी मिसाइल का वहां तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। और दूसरी और शायद सबसे बड़ी वजह है इसकी एनर्जी। आइसलैंड अपने बिजली और गर्मी के लिए जियोथर्मल एनर्जी पर निर्भर है, मतलब धरती के अंदर की गर्मी। तो बाहर दुनिया में कुछ भी हो, इनके पास अपनी पावर और हीट का सोर्स बना रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं दुनिया के बिल्कुल दूसरे कोने में, दक्षिणी गोलार्ध में। हमारी दूसरी जगह है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसकी लोकेशन। ये दुनिया के बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट जोन से बहुत बहुत दूर है। और दूसरी बात, ये खेतीबाड़ी में एक्सपर्ट हैं। मतलब जब पूरी दुनिया भूख से मर रही होगी, न्यूजीलैंड के पास अपने लोगों को खिलाने के लिए खाना होगा। हमारी तीसरी जगह थोड़ी अलग है। ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों के बीच हिमालय की गोद में छिपी हुई है। हम बात कर रहे हैं भूटान की। अब भूटान क्यों? 2 कारण हैं। पहला, भूटान किसी भी बड़े मिलिट्री अलायंस का हिस्सा नहीं है, वो न्यूट्रल है, तो कोई भी देश उसे अपना टारगेट क्यों बनाएगा? और दूसरा, हिमालय के ऊंचे ऊंचे पहाड़, वो रेडिएशन के खिलाफ एक नेचुरल शील्ड, एक प्राकृतिक ढाल का काम करते हैं। चौथा नाम शायद थोड़ा हैरान कर दे, क्योंकि ये जगह यूरोप के बिल्कुल बीचों बीच है। जी हां, हम बात कर रहे हैं स्विट्जरलैंड की। और ये देश अपनी तैयारी के लिए मशहूर है। पता है स्विट्जरलैंड की खासियत क्या है? उनके पास अपनी पूरी आबादी को रखने के लिए न्यूक्लियर बंकर्स हैं। उन्होंने तो अपने पहाड़ों को ही एक अभेद्य किले में बदल दिया है। मतलब वो किसी भी तरह के हमले के लिए हमेशा से तैयार हैं। कमाल की प्लानिंग है ना? और अब आते हैं हमारी लिस्ट की आखिरी और शायद सबसे एक्सट्रीम जगह पर। एक ऐसी जगह जो इंसानियत की आखिरी उम्मीद हो सकती है। यहां जीना बहुत मुश्किल है, लेकिन शायद यही इसे सबसे महफूज बनाता है। ये जगह है अंटार्कटिका। सोचिए, एक पूरा बर्फीला वीरान महाद्वीप। यहां रहना ही अपने आप में एक जंग लड़ने जैसा है। पर यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। कोई भी देश एक बंजर जमीन के टुकड़े पर अपना इतना कीमती न्यूक्लियर बॉम्ब क्यों बर्बाद करेगा, है ना? तो अनजाने में ही ये दुनिया की सबसे सेफ जगह बन जाती है। तो एक पल के लिए सोचिए, अगर भगवान न करे कभी ऐसी नौबत आ जाए और इन 5 में से किसी एक जगह को चुनना हो, तो मंजिल क्या होगी? आइसलैंड की जमीनी गर्मी या न्यूजीलैंड के लहलहाते खेत, स्विट्जरलैंड का मजबूत बंकर या फिर भूटान की शांत पहाड़ियां?
लेकिन ये सब तो हो गई बचने की बातें। अब एक ज़्यादा ज़रूरी सवाल खड़ा होता है, और ये सवाल सर्वाइवल के बारे में नहीं है, ये सवाल इंसानियत के बारे में है। देखिए, कौन कहाँ बचेगा, कैसे बचेगा, ये सब बातें सुनने में तो दिलचस्प लगती हैं, लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि असली सवाल ये नहीं है कि बचेगा कौन। असली सवाल तो ये है कि क्या हम सच में एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां बस राख और सन्नाटा बचा हो, जहां कुछ मुट्ठी भर लोग तो शायद बच जाएं, लेकिन बाकी सब कुछ, हमारा इतिहास, हमारी कला, हमारा भविष्य, सब कुछ बस खामोशी में दफन हो जाए? और आखिर में एक ही सच है जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। जंग में कोई नहीं जीतता, खासकर परमाणु जंग में। कोई भी जीते, हार हमेशा इंसानियत की होती है। तो ये सारी बातें हमें बचने के रास्ते दिखाने के लिए नहीं हैं, बल्कि ये हमें याद दिलाने के लिए हैं कि ऐसी तबाही को हर हाल में रोकना क्यों जरूरी है।